हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ पे लेके आए हैं रीजनिंग का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्रम व्यवस्था परीक्षण, यानी जिसको हम रैंकिंग टेस्ट कहते हैं। और इसका हम अभी पार्ट 2 यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर लिया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं इसमें। देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप 5 या 10 सेकंड में ही क्वेश्चन का आंसर निकाल दोगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और चैप्टर जो है सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए, किसी एक व्यक्ति की जो है पोजीशन हमें यहाँ पे निकालनी होगी। जैसे लेफ्ट से उसकी पोजीशन दी जाएगी तो हमें राइट से उसकी पोजीशन को निकालना है, जिसमें टोटल जो नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे वो भी दिए जाएंगे। तो किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें उसकी पोजीशन को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में गुंजन का क्रम जो है नीचे से 19वां है और ऊपर से उसका क्रम क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे 40 विद्यार्थी, टोटल स्टूडेंट्स की संख्या दी गई है और जो गुंजन है, गुंजन का जो क्रम है वो दिया गया है नीचे से 19वां। तो हमें उसका क्रम जानना है कि ऊपर से वो कौन से नंबर पे होगी। तो ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पे है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे इनको हमें सॉल्व कैसे करना है, क्या क्या यहाँ पे ट्रिक्स लगती हैं। तो देखिए, सिंपल है कि आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता दूँ या एक फॉर्मूला आप जिसको कह सकते हैं, जिसके बेस पे हम इसको यहाँ पे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, इसका एक सिंपल सा फंक्शन होगा, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। यानी लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 का मतलब ये हो गया, लेफ्ट की जो वैल्यू दी गई है प्लस राइट की जो वैल्यू दी गई होगी उसमें हमें क्या करना है, -1 करना है। तो उसके बेस पे हम यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए, टोटल जो है यहाँ पे वो दिया गया है 40, ठीक है। तो 40 यहाँ पे कुल स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद लेफ्ट से, लेफ्ट हो या टॉप हो, देखिए इसमें हम यहाँ पे लेफ्ट की जगह पे आप टॉप भी लिख सकते हैं, टॉप प्लस बॉटम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि ये ऊपर नीचे में है, तो मैं यहाँ पे टॉप बॉटम लूँगा। तो इसकी जो कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी, यानी लेफ्ट को हम टॉप मान सकते हैं। तो टॉप से इसका जो नंबर है वो अभी नहीं दिया गया, यानी हमें इसमें क्या निकालना है, टॉप निकालना है, ठीक है। प्लस, और जो बॉटम से इसका नंबर है वो है यहाँ पे 19, ठीक है। तो 19 हम लिख देंगे -1। अब इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है, देखिए जो टॉप की वैल्यू है वो हमें निकालनी है कि टॉप से इसका जो नंबर होगा वो कौन सा होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना, देखिए जो ये -1 है इसको हम आगे ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 40 + 1 इज इक्वल टू टॉप प्लस 19, ठीक है। इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 40 और 1 हो गया 41, यानी 41 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए हम इसको अगर फाइनल करें तो 41 में जो 19 है तो 19 को हम यहाँ जो है आगे ले लेंगे, तो जो प्लस की वैल्यू है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 19 हम इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं और इज इक्वल टू यहाँ बच गया आपका टी, ठीक है, यानी टॉप। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 41 में से जो 19 जाएगा तो बचा आपका 22, ठीक है। तो 22 हो गया, तो टी की जो वैल्यू है यानी टॉप की जो वैल्यू है वो निकल गई हमारे पास कितनी, 22। तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जो गुंजन का नीचे से स्थान था 19, तो ऊपर से जो इसका स्थान होगा वो क्या होगा, 22 होगा। तो एक तो ये इसका सिस्टम होता है करने का, इसके बेस पे आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। और एक आप इसको जो है दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। अब उसका सेकंड मेथड क्या होगा वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए टोटल +1, ठीक है, टोटल +1 माइनस दी गई पोजीशन, ठीक है। अब दी गई पोजीशन क्या होगी, तो यहाँ पे आप सही से देख लीजिएगा, दी गई जो पोजीशन होगी वो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसमें माइनस करना है, ठीक है। तो ये टाइपिंग लिस्ट लिखने में थोड़ा सा माउस से काफ़ी लेट लग रहा है। तो देखिए, तो टोटल यहाँ पे दिया गया 40 + 1 माइनस दी गई पोजीशन, तो दी गई पोजीशन है 19, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। और अब इसका जो आंसर होगा, तो देखिए 40 + 1 हो गया आपका 41। अब 41 में से हम अगर माइनस करेंगे 19 को तो ये आ जाएगा आपका 22, ठीक है। तो ये भी इसका ट्रिक होता है निकालने का कि इस बेस पे भी आप इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं, टोटल +1 माइनस दी गई पोजीशन। तब चाहे कहीं से भी वो पोजीशन दी गई होगी, कहीं से भी आपको निकालना होगा, तो आसानी से आप इस मेथड से भी इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, 22 नंबर होगा गुंजन का ऊपर से, ठीक है।
तो ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए इसी पे एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में आगे से अनुज का स्थान 16वां है, अंत से उसका स्थान कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है 31 और अनुज का जो स्थान है आगे से वो दिया गया है यहाँ पे 16 नंबर। अब हमें उसका पीछे से या अंत से हमें देखना है कि इसका जो क्रमांक होगा वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे भी आपको वही ट्रिक लगाना है। देखिए मैंने आपको बताया था टोटल प्लस 1 माइनस जो दी गई पोजीशन होगी। तो टोटल प्लस 1 हो गया आपका, जो आपका टोटल है वो है आपका 31, ठीक है, प्लस 1 माइनस दी गई जो पोजीशन है इस समय वो है 16। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 16। तो देखिए इसका जो टोटल बनेगा तो वो बनेगा 32, ठीक है, और 32 में से माइनस हो जाएगा 16, तो ये आपका आंसर आ गया 16, ठीक है। तो इसके हिसाब से भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी भी इसमें यहाँ पे राइट हो जाएगा, इसका आंसर है 16। सेकेंड मेथड मैंने आपको जो बताया वो जो यहाँ पे फॉर्मूला वाला है, फॉर्मूले के बेस पे भी आप इसको निकाल सकते हैं, यानी टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है, या टॉप प्लस बॉटम -1। तो उस फंक्शन के बेस पे भी आप इसको निकालोगे तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 16, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगला हमारे पास आता है, अगर आप इसको देखो थोड़ा सा लेंथी वे में करना चाहो तो उसके लिए भी हमें क्या करना है। देखिए यहाँ पे टोटल जो संख्या है वो है 31, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे सपोज क्या है, अनुज है, इस जगह पे ये पोजीशन है अनुज की। तो इसकी जो पोजीशन दी गई है वो दी गई है आगे से अनुज का जो है 16वां स्थान है, यानी ऊपर से हम गिनते हैं अनुज को। तो यहाँ पे अनुज कौन से नंबर पे है, 16वें नंबर पे, मतलब इससे पहले जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 15, ठीक है। तो अनुज का जो क्रमांक है वो यहाँ पे कितना है, 16 ऊपर से गिनने पे, ठीक है। तो अंत से उसका स्थान क्या होगा ये हमें निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे हम इसको नीचे से गिनेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स आपको पता है 31 है, ठीक है। तो ऊपर से जब ये 16वां स्थान पे है तो हम 31 में से जो है 16 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 31 में से हमने 16 को माइनस किया तो ये आया आपका 15, ठीक है। अब जो है हमने 16 माइनस किया तो 16 हमने सीधे सीधे माइनस ये किया अनुज को लगा के, तो एक अनुज को हम इसमें जो है जोड़ देंगे, क्योंकि हमने सीधे सीधे डायरेक्टली, देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अनुज के जो नीचे से जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ऊपर तो हो गया 15 और एक अनुज हो गया 16, अब प्लस जो है 15 स्टूडेंट क्या है अनुज के नीचे हैं, ठीक है। तो 15 स्टूडेंट इसके नीचे हो गए, 15 स्टूडेंट इसके यहाँ पे ऊपर हो गए और एक हमारे पास यहाँ पे अनुज हो गया। तो इनको लगा के टोटल हो गया 15 15 30 और 1 31, तो 31 स्टूडेंट टोटल तभी हुए हैं। तो जब अनुज को ऊपर से गिना जाता है तो ये 16वें अंक पे है, यानी 16वें नंबर पे है, ठीक है। तो नीचे से गिनने पे भी वो कौन से नंबर पे है, 16वें नंबर पे है। तो इस तरीके से भी हम इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे टोटल लिखा, ठीक है, और टोटल में जो है अनुज का ये क्रमांक लिखा 16, दोनों को जो दोनों मतलब 31 में से हम 16 को जो है माइनस कर देंगे तो बचेगा आपका 15, और फिर प्लस जो है अनुज की पोजीशन को उसमें ऐड कर देंगे तो 15 और 1 16। इस तरीके से भी हम इसका आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे थोड़ा सा दूसरे टाइप का, इसमें दो पोजीशंस आपको निकालनी है, दो लोगों की संख्या यहाँ पे आपको जाननी है कि कौन से स्थान पे यहाँ पे दीपिका होगा और कौन से स्थान पे यहाँ पे आयुष होगा। देखिए 30 छात्रों की एक कक्षा में दीपिका तथा आयुष ऊपर से, ठीक है, 13वें और 14वें स्थान पर हैं, नीचे से उनका स्थान क्रमशः क्या होगा। तो ऊपर से जो है इनकी पोजीशन क्या है, 13 और 14 पे है। तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये माना एक लाइन है, इसमें यहाँ पे क्या है, ये दीपिका है, ठीक है, और ये यहाँ पे है आयुष। तो 13वें पे है दीपिका और 14 पे है ये यहाँ पे डी फॉर दीपिका और ए फॉर हमने यहाँ पे ले लिया फिलहाल आयुष। तो इसकी जो पोजीशन है वो है 13 और इसकी जो पोजीशन है वो है यहाँ पे 14, ठीक है। तो ये इनके स्थान दिए गए, अब इनका स्थान जो है नीचे से निकालना है और टोटल संख्या आपको दी गई यहाँ पे कितनी है, 30। तो अब इस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से करना है, यहाँ पे आपको सेम वही कंडीशन लगानी है। तो कंडीशन क्या है, टोटल प्लस 1 माइनस दी गई पोजीशन, ठीक है। तो टोटल प्लस 1 माइनस दी गई पोजीशन, तो आपको दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो टोटल कितना है 30, तो 30 प्लस 1 हो जाएगा माइनस दी गई पोजीशन। तो जो दी गई पोजीशन है दीपिका की वो कितनी है, 13। तो दीपिका की अगर हम यहाँ पे पोजीशन निकालें नीचे से तो इसके लिए हमें ये यहाँ पे सिंटेक्स बनाना पड़ेगा। 30 जो है टोटल हो गया प्लस 1 माइनस दी गई पोजीशन, यानी दीपिका की जो पोजीशन है वो ये है 13, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 30 प्लस 1 हो गया आपका 31 माइनस 13। तो इस तरीके से देखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 18, ठीक है। तो ये पोजीशन तो निकल गई किसकी, दीपिका की। दीपिका की जो पोजीशन है नीचे से
वो 18वें नंबर पे है। ठीक है, यहाँ से गिनने पे, नीचे से गिनेंगे दीपिका को, तो दीपिका का जो नंबर है वो कौन सा है, 18वां। ऊपर से गिनने पे वो कौन सा था, 13 नंबर पे। तो ये आ गया दीपिका की पोजीशन। तो अब इसमें ऑप्शन देखिए, 18 हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में। फिर सेकंड पे निकाल देते हैं। सेकंड कैसे निकालना, देखिए यहाँ पे भी क्या है, 30 हो गया टोटल, प्लस 1 माइनस दी गई पोजीशन। तो दी गई पोजीशन जो है यहाँ पे आयुष की वो कितनी है, 14। तो ये इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। तो 30 और 1 हो गया 31। ठीक है, 31 प्लस 31 माइनस हो गया 14। ठीक है, तो 31 में से अगर 14 जाएगा तो बचेगा हमारे पास यहाँ पे 17। तो 17 नंबर कौन सा हो गया, किसका हो गया यहाँ पे, आयुष का। तो दीपिका का था 18वां नंबर और आयुष का था यहाँ पे 17वां नंबर। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए देखिए 17 18 है, लेकिन 17 यहाँ पे पहले है, जबकि क्रमशः यहाँ पे इनकी पोजीशन जो दी गई है वो 13 और 14 दी हुई है। अगर 14,13 होती तो तब पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाता। ठीक है, तो ये भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच अजय का ऊपर से 13वां स्थान और नीचे से 26वां स्थान है। यदि विद्यार्थी इस परीक्षा में, यदि 7 विद्यार्थी जो हैं इस परीक्षा में क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो बताइए इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल चेंज क्वेश्चन है। तो इसको आपने किस तरीके से करना है और क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है, ये आप आगे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो एक स्टूडेंट है अजय, तो उसने जो है अभी यहाँ पे ये नहीं निकाला गया है कि कुल कितने स्टूडेंट्स हैं, ये नहीं दिया गया इसमें। ठीक है, तो अजय का जो है ऊपर से स्थान है 13वां और नीचे से जो है उसका स्थान है 26वां। और यदि 7 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं तो कुल कितने छात्र जो है यहाँ पे थे। तो एक तो आप इसमें से ऐसा निकाल सकते हैं कि जो उत्तीर्ण विद्यार्थियों हैं उनमें से, माना ये पास स्टूडेंट्स हैं, उनमें से जो है यहाँ पे सपोज कौन है, अजय है। तो ऊपर से गिनने पे जो है अजय का जो नंबर है वो है 13। ठीक है, और नीचे से गिनने पे जो है अजय का नंबर है यहाँ पे आपका 26। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। ठीक है, तो टॉप प्लस बॉटम माइनस 1 का मतलब हो गया 26 प्लस 13 माइनस 1। ठीक है, तो ये वाला हमने टाइप 1 में सीखा था इस टाइप का। तो ये निकल जाएगा आपका 26 और 13 हो गया आपका 26 और 10 36 और 3 39। ठीक है, तो 39 तो ये हो गया 39 माइनस 1। तो यानी इसका जो आंसर अभी हमारे पास है वो है 38। ये तो हो गया 38 हो गए वो स्टूडेंट जो क्या हुए हैं, टोटल पास हुए हैं। ठीक है, अब इसमें ये पूछ रहा है कि 7 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भी हुए हैं। तो अनुत्तीर्ण भी हुए हैं 7, तो 38 प्लस 7, तो 38 प्लस 7 क्यों होगा, क्योंकि 38 तो हो गया, 38 तो वो संख्या होगी जो पास स्टूडेंट्स हैं, जो पास हुए हैं, और 7 वो हैं जो फेल हुए हैं। तो 38 और 7 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो 8 और 7 हो गया 15 और 3 और 1 हो गया आपका 4। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होंगे वो कितने होंगे, 45। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है, यानी जहाँ पे हमने टोटल निकालना होता है, वो मैंने टाइप 1 में बता रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और फिर हमने जो है जो फेल हुए स्टूडेंट्स हैं उनको भी उसमें क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे कुल जो है इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, तो तब वो फेल हुए हैं पास हुए हैं, तो सभी विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, तो उनकी संख्या हमें फाइंड आउट करनी थी। तो आप इसको भी सही से समझ चुके होंगे। इनकेस अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 52 बच्चों की कक्षा में विपिन का स्थान नीचे से 11वां है। सोहन विपिन से 9 स्थान ऊपर है। ऊपर से सोहन का स्थान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इस टाइप की जो कंडीशंस होती हैं इसमें आपको कैसे करना है। हम मान के चलते हैं यहाँ पे जो ये पोजीशन है, ये है सपोज 52 बच्चों की कक्षा है, उसमें विपिन का स्थान जो है नीचे से 11वां है। तो ये माना विपिन है। ठीक है, तो विपिन को अगर हम नीचे से गिनते हैं तो नीचे से गिनने पे विपिन की जो पोजीशन है वो है 11वें नंबर पे, और सोहन जो है विपिन से 9 स्थान ऊपर है। तो सोहन जो है 9 स्थान ऊपर है, तो 9 स्थान ऊपर है का मतलब मैंने यहाँ पे 1 स्थान 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो मान के चलिए ये जो सोहन है वो सोहन यहाँ पे है, 9 स्थान ऊपर है। तो अब हमें यहाँ पे ये निकालना है कि ऊपर से सोहन का जो स्थान है वो क्या होगा। तो टोटल स्टूडेंट्स की संख्या दी हुई है 52। तो अब इसको हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हमें विपिन की पोजीशन हमें पता है कितनी है, 11। तो विपिन की जो पोजीशन है वो है यहाँ पे 11। ठीक है,
और सोहन की जो पोजीशन है वो है 11 + 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 स्थान ऊपर है। तो सोहन की जो पोजीशन हो जाएगी वो हो जाएगी 11 + 9। ठीक है, तो +9 हमने इसलिए किया क्योंकि विपिन से जो है सोहन कितना ऊपर था, 9 अंक ऊपर था या 9 पोजीशन ऊपर था। तो कुल मिला के ये हो गया सोहन की जो पोजीशन है वो कौन सी होगी, 20। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हमें क्या करना है, सोहन की पोजीशन हमें यहाँ पे मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, टोटल +1 माइनस, तो टोटल +1 माइनस दी गई पोजीशन, तो दी गई पोजीशन कितनी है, 20। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे इसको करेंगे। तो दी गई पोजीशन 20 है। अब हमें यहाँ पे देखना है फॉर्मूले का जो आंसर है वो 52 और 1 हो गया 53, और 53 माइनस 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 33। तो 33 पोजीशन हो गई यहाँ पे। ऊपर से सोहन का कौन सा स्थान होगा, तो सोहन का जो स्थान होगा वो क्या होगा, 33। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। तो आसानी से हमें यह भी यहाँ पे जानने को मिल गया कि ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, तो आप इसको सही से समझ चुके होंगे। देखिए विपिन की जो पोजीशन है वो 11th है, तो ये फिक्स है, विपिन का जो पोजीशन दिया हुआ वो 11 दिया हुआ है, और सोहन की जो पोजीशन है वो विपिन से 9 स्थान ऊपर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे विपिन है तो 9 स्थान ऊपर सोहन को रख लो। तो सोहन की पोजीशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे से विपिन की पोजीशन 11 दी हुई थी, प्लस 9 जो है विपिन से आगे सोहन का पोजीशन दिया हुआ था। ठीक है, तो नीचे से जो है सोहन की पोजीशन कौन से नंबर पे हो गई, 20वें नंबर पे। तो ये हमें सोहन की पोजीशन पता चल चुकी है। तो अब ऊपर से सोहन का स्थान क्या होगा, तो हमें केवल सोहन का स्थान यहाँ पे फाइंड आउट करना था कि ऊपर से वो कौन से नंबर पे होगा। तो टॉप प्लस नहीं, यहाँ पे आप करेंगे जो आपका टोटल होगा, टोटल +1 माइनस दी गई पोजीशन। ठीक है, तो टोटल +1 माइनस दी गई जो पोजीशन है वो है यहाँ पे 20, और टोटल यहाँ पे थे 52। तो 52 में हमने +1 किया तो हो गया 53, और इसमें से माइनस कर देंगे 20, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 33। तो आप इसको भी सही से यहाँ पे समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे छठवां जो क्वेश्चन है वो है, एक पंक्ति में संजय बाएं से 16वें व दाएं से 15वें स्थान पर बैठा है, कितने और शामिल किए जाएं कि पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हो जाएं। ठीक है, अब इस टाइप का देखो ये क्वेश्चन में बिल्कुल यहाँ पे नया है। ये यहाँ पे है हमारे पास सोहन, ठीक है, या संजय जो भी नाम है। तो संजय की जो पोजीशन है, अगर लेफ्ट से हम इसको गिनते हैं तो संजय आता है 16 वाले नंबर पे। अगर हम इसको यहाँ पे राइट से गिनते हैं तो राइट से आने पे ये इसका जो नंबर होगा वो होगा 15। ठीक है, तो पंक्ति में और कितने जोड़े जाएं कि जो है यहाँ पे कुल संख्या कितनी हो, 50। तो आपको पहले तो ये देखना है कि यहाँ पे कुल स्टूडेंट्स कितने हैं या कुल जो पीपल्स हैं वो कितने यहाँ पे हैं, ये निकालना है। तो इसके लिए मैंने टाइप 1 में बताया था लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, -1। तो टोटल निकालने का सिस्टम ये होता है कि लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट कितना है, 16 दिया हुआ है, राइट दिया हुआ यहाँ पे आपका 15। ठीक है, और -1। तो -1 की कंडीशन मैंने उसमें सही से समझाई थी टाइप 1 में, जो पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था, तो उसमें आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी यहाँ पे भी देख लीजिएगा, 16 + 15 तो 16 और 15 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 10, 10, 20 या 26, 5, 31। ठीक है, 31 - 1, तो 31 - 1। अब -1 यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि सोहन की जो पोजीशन है वो आगे से भी गिनने पे जो है हमने एक बार सोहन को गिना, अब पीछे से भी हमने सोहन को जो है यहाँ पे गिना है। तो मतलब सोहन 2 बार काउंट हुआ है जबकि इसने 1 बार काउंट होना था। तो हम इसीलिए -1 कर रहे हैं क्योंकि सोहन को जो है काउंट कितनी बार होना है, 1 बार होना है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए 31 - 1 जो है 30 हो जाएगा। तो अब इससे तो हमें ये पता चला कि टोटल जो है उस लाइन में कितने लोग हैं। ठीक है, तो 30 लोग हैं। अब कितने और ऐड किए जाएँ कि जो कितने हो जाएंगे, 50। तो इसमें देखेंगे आप 30 में जो है हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे 20, या हम देखेंगे 50 होने के लिए तो 50 में से हम जो है माइनस कर देंगे जो निकली है संख्या 30 को। तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 20। ठीक है, तो 20 इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो 20 लोगों को और ऐड करना पड़ेगा ताकि उस लाइन में कितने हो जाए, टोटल 50 हो जाए। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। तो आप इनको अच्छे से समझ चुके होंगे, और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए, और वीडियो के जो लिंक होते हैं उनको आप दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को कमेंट कीजिए, और साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और नोटिफिकेशन को ऑल पे इनेबल कीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड होने के नोटिफिकेशंस आप सभी को टाइम टू टाइम मिलते जाएँ। थैंक यू सो मच गाइज़। आप वीडियो को शेयर करते जाइएगा और वीडियो को इसी तरीके से देखते जाइएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।